हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति में शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ और आज एक नई कहानी के साथ अपनी शुरुआत करती हूँ। तो ये कहानी भोले बाबा पे है। सावन के पावन महीने में मैं ये कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये कहानी सुनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि भक्तों को बताना कि जब तक किसी भी भगवान या प्रभु की इच्छा नहीं होती, जब तक हम लोग वहाँ पर दर्शन करने नहीं जा सकते। इसीलिए बोलते हैं कि इरादे रोज़ बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। ये कहानी इस शीर्षक से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो अब आगे कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक युवती अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताने भोपाल गई हुई थी और वो वहाँ छुट्टियाँ बिताने के बाद जब वापसी हो रही थी तब उनके रिलेटिव, उनकी दीदी और जीजा ने उनसे कहा कि हम लोग उज्जैन घूमने चलते हैं क्योंकि वहाँ पर कुंभ का मेला भरा हुआ था और उनकी इच्छा थी जाने की। लेकिन क्योंकि गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने बच्चों के साथ आई हुई वो युवती 1 महीने से वहाँ रह रही थी, तो उनके पास जो बजट था वो सब ख़त्म हो गया था और उन्होंने उनसे फ़ोन पे कहा कि आप लोग चले जाइए, हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम लोगों का बजट नहीं है और फिर अगली बार जब कभी बाबा का बुलावा होगा जब हम फिर से आएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार उसको वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं आप चलो, एक बार चल के उज्जैन देखो तो सही। बचपन में कई बार जा चुकी थी वो अपने माता पिता के साथ, लेकिन क्योंकि बचपन में गई थी इसलिए उसको सही से याद नहीं था कि किस प्रकार से दिखता था करके, लेकिन वो बार बार मना ही करती रही। अब जाने का समय पास में आ गया तो एक बार जाने से पहले अपने दीदी और जीजाजी उनके फैमिली से मिल लेते हैं करके उसके पति और बच्चों के साथ वो उनके घर गई। उनके घर पे जाने के बाद जब वो वहाँ पे रुके रात में, तब भी वही बातें, उसी विषय पे बातें होती रही कि हम लोग चलते हैं, वहाँ पर बाबा का मेला लगा हुआ है। कुंभ का मेला जो 12 साल में एक बार लगता है, वही कुंभ का मेला वहाँ भरा हुआ था। सभी यात्री, मुनिजन, संत सभी लोग नहाने स्नान करने वहाँ पर दूर दूर से आ रहे थे, तो इसी समय जाएंगे तो अच्छा लगेगा करके सभी लोग उनको बार बार बोल रहे थे। अब बार बार बोलने के वजह से युवती कहती कि नहीं हम लोग जाएंगे, जाने से हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें इधर आगे भी अपने घर वापस ही जाना है और फिर हमें रास्ते में बच्चों खर्चे और अपने उसके लिए व्यवस्था के लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारा दूर का सब। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बाबा का बुलावा आ रहा है और वही आपको बुला रहे हैं, तो वही आपकी मदद करेंगे और वही आपको लेकर जाएंगे। ऐसे बार बार बोलने से और सभी लोगों के कहने पर फिर रात वहीं पे रुकने के बाद वो अपने पति को अपने माँ के घर भेजती है और थोड़ा बहुत जो कपड़े वगैरह रहते हैं उसको लेकर आने के लिए बोलती है कि हम लोग यहीं से चले जाएंगे करके। अब जो हो सब बाबा के जाने, क्योंकि जब बाबा बुला रहे हैं तो वही जानेंगे कैसे ले जाना है और कैसे। तो फिर वो लोग रात वहीं रुकते हैं और वहीं पर से पास ही में जो पहले कई उज्जैन जा चुके रहते हैं बच्चे लोग, लड़के लोग, उन्हीं को सबको बुला के ट्रेन वगैरह का पता किया जाता है कि यहाँ से हमें क्या व्यवस्था मिलेगी और कब मिलेगी। तो लोग बोलते हैं सुबह के समय आपको व्यवस्था मिलेगी जो 12 बजे तक आपको उज्जैन पहुँचा देगी ट्रेन। अब क्योंकि जल्दी से जाके दर्शन करके वापसी भी आना है और 1-2 दिन में फिर यहाँ की फिर वापसी अपने घर की तैयारी करना है, तो मन कहीं ना कहीं आगे पीछे भी रहता है उस युवती का, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उन लोगों के साथ चल देती है। जब सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं और जाने के लिए निकलते हैं तो
जाते जाते वो लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं। और जैसे ही उनका स्टेशन पे पहुंचते हैं, स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही, स्टेशन में अंदर जाने से पहले ही उन्हें दूर से दिख जाता है ऑटो से जब वो लोग उतरते हैं कि वो जो स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है वो शायद से आ चुकी है। और फिर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि लग रहा है शायद से ट्रेन आ चुकी है। लेकिन वो युवती बोलती नहीं, अगर हमारा जाना होगा और बाबा का बुलाना होगा तो मेरे को यही ट्रेन मिलेगी और मैं इसी ट्रेन में जाऊंगी, वरना फिर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा। तो ट्रेन तो स्टेशन पे आके खड़ी हो जाती है और जब वो पूरा बस से मतलब ऑटो से उतर के जब जाते हैं अंदर साइड, तो जाते जाते उन्हें टाइम लग जाता है और वो अचानक से दूसरे प्लेटफार्म पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो दूसरे प्लेटफार्म पे पहुंचते हैं तो वो लोग बोलते हैं ये ट्रेन वहाँ उज्जैन नहीं जाएगी, जो दूसरे स्टेशन पे खड़ी है वो दूसरे प्लेटफार्म पे खड़ी वो ट्रेन वहाँ जाएगी। और जब वो लोग चढ़ के फिर बच्चों के साथ था, चढ़ते उतरते टाइम लगता है और फिर चढ़ते उतरने के बाद जैसे ही वो लोग उस प्लेटफार्म पे पहुँचते हैं तो अचानक से ट्रेन शुरू हो जाती है और ट्रेन शुरू होने के थोड़े दूर जाती है। अब वो ट्रेन शुरू हो जाती है तो सब लोग सोचते हैं कि अब हमें ये ट्रेन नहीं मिलेगी और हम लोग चलते ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे, शायद से हम लोगों का जाना नहीं होगा, क्योंकि अगर अभी नहीं गए तो इसके बाद ट्रेन बहुत लेट है और फिर अब इन लोगों का भी वापसी इनको घर जाना है। तो फिर उसके मन में आता है कि अगर मुझे बुलावा होगा बाबा का तो ये ट्रेन ज़रूर रुकेगी और मैं इसी में बैठ के उज्जैन जाऊंगी। वो मन में सोचती ही रहती है कि थोड़ी दूरी पे जाके ट्रेन अचानक से रुक जाती है और जब ट्रेन रुकती है तो सभी लोग खुशी से भागते हुए जाके उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद अब वो लोग आराम से वहीं पे जाते हैं, उज्जैन पहुंच जाते हैं। तो पता चलता है मतलब अब सब लोग बैठ जाते हैं और यदि अगर कुछ होता है तो हम लोग टीसी से बात कर लेंगे कि अभी हम लोग जल्दबाजी में थे इसीलिए हम लोग टिकट वगैरह नहीं लिए हैं और हमें अभी 12 बजे तक उज्जैन पहुंचना है। जब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते तो वहाँ पे सभी यात्री लोग रहते जो कुंभ के मेले में जाने वाले रहते और पता चलता है कि ये स्पेशल ट्रेन है जिसमें कोई टिकट वगैरह नहीं लग रहा है। इसके बाद से वो लोग उज्जैन पहुँच जाते हैं। उज्जैन पहुँचते हैं 12 बजे। पहुंचने के बाद खुशी खुशी वहाँ उतरते हैं और वहाँ जाके अपना नदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से निकलने के कुछ देर बाद 12 बजे के बाद लगभग 1-1:30 बज जाता है। अब क्योंकि सब स्थिति प्रभु को, ईश्वर को सब मालूम रहता है कि ये युवती जो भी बोल रही है वो सब सही है, कि वाकई में ही इसके पास नहीं है पैसे और मैंने इसको बुलाया है अपने बच्चों के साथ, ये बड़े भाव और विश्वास से आई है। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो निकलती वहीं से फिर बाबा उनकी खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं। मंदिर तक पहुंचने से पहले ही उन्हें स्नान करके जब वो वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ पर ही एक भंडारे का आयोजन हुआ रहता है, जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और आगे से उनको बोलते हैं कि आप लोग पहले भोजन करिए, उसके बाद बाबा के दर्शन को जाइए। खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ और उन परिवार के साथ वो युवती अब वहाँ जाके बाबा का भंडारा खाती है और खुशी से बाबा के मंदिर जाती है। जब वो मंदिर पहुँचती है तो वहाँ पर भी उसका अच्छे से चली जाती है। उसके बाद जब वो मंदिर में पहुँचती है और बाबा को देखती है तो बाबा को देखने के बाद उस युवती को ये एहसास होता है कि मैं कितना अच्छा मौका और कितना ज़िंदगी का ये मौका खोने वाली थी, जो हर किसी को एक आज के ज़माने में रिश्तेदार को नहीं पूछते हैं। वो भगवान के अगर मन होता है और किसी के लिए प्रेम रहता है तो वो अपने दरबार में बुलाते हैं। तो इतनी कृपा भगवान बहुत कम लोगों पर करते हैं। और जब वो उसको बाबा को देखती है तो उसके आंखों में से आंसू बहने लगते हैं
और उस कहती है कि भगवान अगर ऐसा मौका किसी को भी दे तो उसको खोना नहीं चाहिए। और वो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती है कि भले चाहे आपके जरिए ही आपको एक माध्यम बना के ईश्वर ने ये संदेश मेरे पास पहुंचाया कि आपका बुलावा है, चलो आपको बुलाया है बाबा ने, तो आप लोगों ने मेरे को ये ऊपर अच्छी मेहरबानी की है जो मैं आज बाबा का दर्शन कर ली। युवती बहुत खुश थी। तो उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर वापस आती है। कहीं पर भी रास्ते में कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं आती और वो लोग वापसी ट्रेन भी उनको समय पे मिल जाती है और वो वापसी घर आ जाते हैं। तो ये कहानी इसी चीज़ पे निर्धारित है कि जब ईश्वर का बुलावा होता है तो पैसे या कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, वो खुद एक एक रास्ता खुद बनाते चले जाते हैं और हमारा जाना हो जाता है। तो यही उस युवती की कहानी थी कि इरादे रोज़ बनते हैं और बन के टूट जाते हैं, लेकिन वही उज्जैन जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है। और जो ये युवती के किस्सा जो मैंने सुना था, ये सब किस्सा आपके पास मैं पहुंचाना चाहती थी। तो इसीलिए अगर ये कहानी आप लोगों को सच्ची और अच्छी लगी तो भक्ति में विश्वास में इस कहानी को बहुत प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।